we are going to discuss about the bubble sort. तो बबल सॉर्ट डिस्कशन के लिए हमने क्या किया है, एक हमने 8 एलिमेंट्स की अनसॉर्टेड एरे ले रखी है। एलिमेंट्स आपके सामने हैं 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2 and 4। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 8 एलिमेंट्स जो कि अनसॉर्टेड एरे में है। तो अगर इनको हम सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं यूजिंग बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट क्या करेगा, सबसे पहले पास 1 में फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हम इनके इंडेक्सेस और प्रोवाइड कर दें तो दीज विल बी द इंडेक्सेस 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ओके, तो दीज आर द इंडेक्सेस। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने 2 एलिमेंट को पिक किया 6 and 5 को, और इन दोनों को चेक किया वेदर दे आर इन द ऑर्डर और नॉट। ऑर्डर का मतलब क्या है, वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो असेंडिंग में ऑब्वियसली ये दोनों नहीं है, तो अगर ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको इन दोनों को स्वैप करना है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया है। 6 and 5 को स्वैप करने पे बन गए 5 and 6। आफ्टर स्वैपिंग आप नेक्स्ट 2 एलिमेंट को फिर से पिक करेंगे। तो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे 6 and 3, और इन दोनों को आप चेक करेंगे वेदर दे आर इन द सॉर्टेड ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। तो ये दोनों भी नहीं है, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, और स्वैप करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और 6 और 1 को अब हम कंपेयर करेंगे। 6 और 1 को कंपेयर करने पे ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो इन दोनों को भी स्वैप किया जाएगा। ये 1 and 6 हो जाएगा। इसके बाद 6 and 8 कंसीडर होगा। 6 और 8 में ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ओके, अगर एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में है, जिन 2 एलिमेंट्स को आप पिक कर रहे हैं, तो उनमें स्वैपिंग नहीं करनी है आपको। ओके, तो इसके आगे भी अभी कंटिन्यू करना होगा क्योंकि अभी आपका ये पास कंप्लीट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को हम पिक करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट 2 एलिमेंट हो जाएंगे 8 and 7। तो 8 और 7 फिर से आपके सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, इन दोनों को हम स्वैप करेंगे। इसके बाद हम 8 और 2 को पिक करेंगे, तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे। एंड फाइनली विल कंपेयर 8 and 4। 8 and 4 कंपेयर करने पे ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो इनको भी हम स्वैप करेंगे। जैसे हमने ये स्वैपिंग कंप्लीट की, तो अब ध्यान से देखिए कि हमने कौन कौन से लास्ट 2 एलिमेंट्स कौन से पिक किए हैं, दीज 2 एलिमेंट्स। ओके, और इन दोनों को स्वैप किया है। आफ्टर दैट आपके एरे में नो मोर एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब आप स्वैपिंग नहीं कर सकते या फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमारा इस समय 8 जो है ये फाइनल एलिमेंट हो गया पास नंबर 1 पे। तो पास 1 हैज बीन कंप्लीटेड हियर, और जो हाईएस्ट एलिमेंट था इस पूरी एरे का वो आपका आउट हो गया है, इसलिए इसका नाम है बबल सॉर्ट। ओके, ये बबल की तरह पूरे एरे के एलिमेंट से आउट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वापस आएंगे और फर्स्ट 2 एलिमेंट को फिर से पिक करेंगे। तो हम फिर से फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं 5 and 3 को, और इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों सॉर्टेड में नहीं है तो हम दोनों को स्वैप करेंगे। तो ये प्रोसीजर हम कंटिन्यू रखेंगे अगेन पास 2 के लिए, और कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक ये लास्ट 2 एलिमेंट्स। अब लास्ट 2 एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, 7 and 4 तक। 8 को हम कंसीडर अब नहीं करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो एल्गो या प्रोग्राम डिजाइन करते समय हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि लास्ट एलिमेंट को हर बार स्किप किया जाए, हर पास के बाद में हम उसे स्किप कर देंगे। तो आप देख रहे हैं पास 2 में एक सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकल के आ रहा है 7, और इसके बाद अगर हम फिर से पास 3 में जाएंगे तो आपको फिर से फर्स्ट 2 एलिमेंट पिक करने होंगे। तो अगर हम बात करें इस तरीके से हम ये कंटिन्यू करें प्रोसेस, तो आपका पास 3 में 6 आपका सॉर्टेड होके जाएगा, और पास 4 में सिमिलरली फिर से हम स्टार्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड पास 4 में एक और एलिमेंट, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट आपका सॉर्ट हो जाएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पास, पास 5, और इसमें भी हम नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स पिक करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पास 5 में आपका फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ इन पास 6 वी अगेन पिक 2 एलिमेंट्स, और इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे।
तो दे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो यानी कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में आप ये सोचेंगे, तो हम देख के एलिमेंट नहीं देख बता सकते, हम कंपेयर करके ही बता सकते हैं। तो यू हैव टू डू द कंपैरिजन। कंपैरिजन यहाँ पे किया तो स्वैपिंग नहीं होगी, 2 और 3 को कंपेयर किया तो स्वैपिंग नहीं होगी। तो फाइनली 3 विल बी आवर लास्ट एलिमेंट इस पास नंबर 6 का, यानी 6 लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली 2 एलिमेंट बचे हैं, तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करने पे 2 आपका फाइनली आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। अब जो सिंगल 1 बचा है, तो इसको आप किसी से कंपेयर नहीं करा सकते। ओके, तो हम इसे एज इट इज पुट कर लेंगे अपने सॉर्टेड एरे में। तो दिस इज आवर सॉर्टेड एरे। तो अब इसमें 2 चीजें हैं कि पहले तो नंबर ऑफ पासेस कितने रिक्वायर्ड थे 8 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। तो पूरे प्रोसेस में आपको 7 पासेस की रिक्वायरमेंट थी। तो एक पास के लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर पास में आप कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं हम क्या रिपीट कर रहे हैं। तो एक जर्नली से मान लेते हैं पास पे आते हैं, और हर पास में हम बेसिकली कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस पास की बात करें, पास 3 की, okay, so after completion of pass 2 what we are picking first 2 elements। हर बार आप 2 फर्स्ट एलिमेंट को पिक करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं, क्या ये पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि नहीं, अगर नहीं है तो इनको स्वैप करते हैं, और स्वैप करने के बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स आप पिक करते हैं। तो ये प्रोसीजर आप कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, ये जो लास्ट पास के एलिमेंट जो सॉर्ट हो गया था उसके जस्ट एक एलिमेंट बिफोर तक। तो इस केस में हम 6 और 4 और 6 फाइनली आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो हर एक पास में हम यही कर रहे हैं कि हम हर बार फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे आते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कुछ चीजें आपको बार बार रिपीट करनी है, और 8 एलिमेंट्स के लिए हमने रिपीट किया है 7 टाइम्स। तो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और एक हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें, तो मैं प्रोग्राम विंडो पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम हेडर फाइल यूज कर लेंगे, #include str.h, ओके, मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद आपको क्या करना होगा, यू हैव टू पिक एन एरे, आपको एक एरे लेना होगा। तो फिलहाल हमने एरे जो ली है उसका साइज 8 है, और आपको कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी जैसे i एंड j, और एक शायद वेरिएबल स्वैपिंग के लिए भी जरूरत होगी। तो टेम्परेरी वेरिएबल t हमने भी ले लिया जो स्वैपिंग में हमारे काम आएगा। और इसके बाद सबसे पहले तो हम एरे में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो हम यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, printf enter the elements of the array, जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि that user must have to enter the elements of the array। और इसको स्कैन अप कर लेते हैं। तो स्कैन करने के लिए यू हैव टू डू ए फॉर लूप। तो स्कैन मुझे पहले लिख लेने दीजिए, फिर मैं फॉर लूप इस पर अप्लाई कर दूंगा। तो परसेंटेज एरे के एलिमेंट को स्कैन करना है, तो %a of i। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला लेंगे, फॉर i equals to 0 to i is less than 8 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें 7 टाइम्स तक इसे रन करना है, 0 से लेकर 7 तक, क्योंकि देयर आर 8 एलिमेंट्स इन दिस एरे। तो ये आपका लाइन नंबर 6 और 7 से हम एरे में एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। नाउ कम टू अवर लॉजिक, जो अभी हम बात कर रहे थे लॉजिक की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर बार पास में एक तो पास आपको चलाने हैं 7 पासेस। तो इन पासेस को रन करने के लिए एक लूप चला लेते हैं, लेट्स टेक एन लूप। तो मैंने एक लूप चला लिया पासेस को रन करने के लिए, i equals to 0 से i is less than 8। तो ये 7 तक रन कर जाएगा, 7 पासेस तक, ओके। और इस पास के अंदर, ये पास के लिए हो गया, आपको क्या करना है, कुछ और ऑपरेशन करने हैं। जैसे कि व्हाट इज दैट ऑपरेशन, आप हर बार फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पिक करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में आते हैं पास 1 पे, वहां से हम ये डिस्कशन करते हैं हमने क्या किया एग्जैक्टली, और फिर पास 2 पे आएंगे।
let's come to the pass 1. ओके, तो दैट वाज द पास 1. तो पास 1 में आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं. तो मान लेते हैं कि ये एक वेरिएबल j है. j की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई, 0 से हुई. तो अगले वेरिएबल को हम j के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, j प्लस 1. ये इंडेक्सेस को हम बात कर रहे हैं. जैसे j की वैल्यू अगर हम 0 एज्यूम करें तो j प्लस 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, आप दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, किसको किसको, a ऑफ j को, और अगर a ऑफ j क्या है, इट इज लार्जर, अगर ये लार्ज है किससे, a ऑफ j प्लस 1 से. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इन दोनों को स्वैप कर लेंगे आपस में. और स्वैपिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक ए थर्ड वेरिएबल. तो हम एक वेरिएबल थर्ड लेके, जैसे t इक्वल्स टू a ऑफ j, सबसे पहले ये लिख देंगे, और a ऑफ j में aj प्लस 1 को स्टोर कर देंगे. ओके, aj इक्वल्स टू aj प्लस 1, and then we will store aj plus 1 में हम t को स्टोर कर देंगे. ओके, दैट्स हाउ वी कैन स्वैप देम. ये स्वैपिंग के लिए एक तरीका हो गया. यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आप विदाउट थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं स्वैपिंग. तो ये हम करेंगे, ठीक है. तो ये तो j, अगर हमने j की वैल्यू 0 और 1 एज्यूम की है, तो इस तरीके से ये आपका j कहाँ तक रन करेगा. तो j की वैल्यू हमने 0 पिक की, फिर आप देखते जाइए ये 0 था, फिर 1 था, इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर किया, फिर आगे मूव कर गए, तो j आपका यहाँ पर आ गया होगा. इन दोनों को हमने पिक किया, तो ये जब j है तो अगला वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, j प्लस 1. फिर हमने नेक्स्ट ये पिक किया, तो j की वैल्यू ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स है. तो ऑब्वियसली j की वैल्यू फिलहाल 2 है, तो दिस विल बी j प्लस 1. तो अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि दिस इज द लास्ट वन. और लास्ट में हमने किसको कहाँ तक कंपेयर किया, j की वैल्यू कहाँ तक लेके गए. तो आप देख सकते हैं, इट इज 4, इट इज 5, इट इज 6 एंड इट इज 7. तो j की फाइनल वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 है. दिस इज द j. ओके, और जब ये j है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी द j प्लस 1. तो एक हमें लूप बनाना है. कमिंग टू द कोडिंग पार्ट, तो एक हमें लूप लेके चलना है फॉर j इक्वल्स टू 0 से j इज लेस देन. अब हमें पहली बार फॉर लूप चलाना था, कितनी बार, एग्जैक्टली 7 टाइम्स. 0 से लेके 6 इंडेक्स तक हमें रन करना है, तो 7 टाइम्स हमें रन करना है इसे. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक इसे रन करना है. तो लेट मी राइट हियर. तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ n. n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एरे, और फिलहाल n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 8 है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस 1. ओके, इसको थोड़ा सा मैं और आगे मॉडिफाई कर दूंगा, जस्ट लिटिल बिट. तो फिलहाल मैंने 8 माइनस 1 लिखा है, डायरेक्टली 7 क्यों नहीं लिखा वो बाद में भी डिस्कस कर लेंगे. तो मैंने इसको 8 माइनस 1 लिख दिया, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम 2 एलिमेंट्स को पिक कर रहे हैं और उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं. तो हर बार 2 एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, किसको किसको, aj और aj प्लस 1 को. तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, if a of j is greater than a of j plus 1. और इन दोनों को कंपेयर करने पे अगर ये इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो आप इन दोनों को स्वैप कर लोगे. तो स्वैपिंग की हमारा कोड हो गया, aj plus 1 equals to aj, sorry, this will be the aj, and here I will write aj plus 1, and now I will write aj plus 1 equals to t. So that's how I can swap them. इस तरीके से हम इनको स्वैप कर सकते हैं. और स्वैप करने के बाद, ठीक है, ये तो पास 1 हो गया. व्हाट अबाउट द पास 2.
अब पास टू की बात करते हैं, लेट्स कम टू द पास टू। तो पास टू में आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पास टू में आप इस एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं, लास्ट इंडेक्स वाले को। तो यहाँ तक आपको रन करना है अप टू 4 तक, ओके, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। तो यानी एक तरीके से ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस बार आप कहाँ तक रन कर रहे हैं, सॉरी जे की वैल्यू जो है वो 5 तक रन करेंगे। तो इसके पिछले बार आपने 6 तक रन की थी, इस बार 5 तक रन कर रहे हैं। तो एक कम आप कर रहे हैं, एक बार कम आपने कर दिया। और ये पास नंबर कौन सा है, 2 है, दिस इज द पास नंबर 2। और पास नंबर 1 पे आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। पास नंबर 2 पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो वी कैन यूज दिस वेरिएबल आई फॉर लिमिटिंग दिस वैल्यू ऑफ जे। जे की वैल्यू को लिमिट करने के लिए, जैसे 5 मुझे इसको रोकना है तो मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा। नाउ आई विल राइट हियर 8 माइनस आई माइनस 1। तो हर बार ये क्या करेगा, एक वैल्यू को माइनस आई करता रहेगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, 8 माइनस 2 हो जाएगा ओवरऑल। तो 8 माइनस 2 दैट मीन्स लेस देन 6, दैट मीन्स जे की वैल्यू अप टू 5 तक रन करेगी, ओके। सो इसी तरीके से आप अगर पास नंबर 3 पे जाएंगे तो पास 3 पे आपको क्या मिलेगा, जे की वैल्यू आपको एक और कम करनी पड़ेगी। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ जे, यानी कि 0 1 2 3 4। तो 4th इंडेक्स तक आप इस केवल रन करेंगे जे की वैल्यू को। तो पास 3 में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इस समय होगी आपकी 2 होगी, ओके। तो आपने लिख रखा है j इज लेस देन, आपको j की वैल्यू कहाँ तक ले जानी है, 8 माइनस आई माइनस 1। तो 8 माइनस आई यानी 8 माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स इट विल कम टू 5, ओके। तो j इज लेस देन 5। j इज लेस देन 5 का मतलब है आप j की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 4 तक, ओके। So that's how we can satisfy this condition of j. अब इसके बाद ये आपका सॉर्ट हो गया। तो सॉर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, we can print our sorted array. Let's print our sorted array. तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दिया जाए सबसे पहले तो कि what we are getting our output और sorted array, ओके। और यहाँ पर मैं एक लूप प्रोवाइड कर दूंगा, I equals to 0 and I is less than 8 number of elements है, so you will run I is less than 8 and I plus plus, and then I will write printf statement, and here I will write percentage d और एक /t और पुट करता हूँ ताकि आपका ये न्यू लाइन से आंसर आए, सॉरी हॉरिजॉन्टली अलग रहे। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे a ऑफ i को, ओके। तो इस तरीके से हम सॉर्टेड एरे प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी रन इट, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। तो मैं इसको बबल सॉर्ट नाम से स्टोर कर लिया और C का कोड है ये, तो लेट मी स्टोर इट विद द C। लेट मी, तो एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है, तो लेट्स मी रन इट फर्स्ट। तो इसको रन करके देखते हैं, ओके। सो एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो कुछ भी एलिमेंट्स में एंटर करने हैं, तो लेट मी एंटर इन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी ऑर्डर। तो मैंने कुछ भी ऑर्डर पिक कर लिया, ओके। तो दिस इज द सॉर्टेड एरे। हमने एलिमेंट्स जो पुट किए हैं वो है 7 6 45 23 55 72 555 एंड 75। तो सॉर्टेड एरे जो आ रही है वो 6 7 23 45 55 72 75 555।
Okay, that is the sorted array.